10 जुलाई की वेदर रिपोर्ट में आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। दोस्तों, जो सिस्टम था वेलमार्क सिस्टम लो प्रेशर एरिया, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर आगे बढ़ गया, जिसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कई भागों के साथ साथ दिल्ली में कई इलाकों पर जोरदार बारिश जो है चल रही है और अगले 24 घंटों के दौरान भी बारिश कई भागों पर जोरदार होने की संभावनाएं हैं। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान ये कमजोर होकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में कल से 10 जुलाई से ही बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू होंगी, लेकिन जितने बड़े इलाके पर इसने बारिश की गतिविधियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तरी पंजाब के भागों पर की है, इतने बड़े इलाके में पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर यह बारिश नहीं करेगा। कई भागों पर 10 जुलाई में भी भारी बारिश का अलर्ट है। और देखिए, मानसून की अगर बात करें, मानसून आज सभी राज्यों को कवर कर चुका है, सभी भागों पर पहुंच चुका है। दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान के भाग बचे हुए थे, सभी पर जो है वो आगे बढ़ गया है। वो वेदर रिपोर्ट भी आपको जो है मैं दिखलाता हूं, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। अब 9 जुलाई में, 8 जुलाई में पहले 2025 में पहुंचा था, 9 जुलाई में अब की बार पूरी जो है राजस्थान इसने और जो दक्षिणी पंजाब, हरियाणा थे वे कवर कर लिए हैं। अब जो मानसून ट्रफ है दोस्तों, वो उत्तरी राजस्थान के भागों से, दक्षिणी हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से होती हुई इधर दक्षिणी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों से होकर गुजर रही है। एक सर्कुलेशन इस समय बिहार के भागों पर है, बिहार के भागों पर भी बारिश बढ़ने वाली है। ये सिस्टम पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर है। WD एक पंजाब यहां पर पाकिस्तान के भागों पर है। एक और जो ट्रफ है वो बनी हुई है गुजरात से कर्नाटक के भागों पर। अब देखें, बंगाल की खाड़ी पर भी एक नए सिस्टम का निर्माण होने के आसार है। अभी नहीं होगा, लगभग आप ये मान के चले कि 12, 13 या 14 जुलाई के आसपास यहाँ पर एक और नए सिस्टम के बनने की संभावना है। उसके कारण फिर बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ेंगी। अभी फिलहाल ये सिस्टम यहाँ पर बारिश कर रहा है, जैसे जैसे कमजोर होकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों से बिहार, झारखंड के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा, तो इन राज्यों पर बारिश की गतिविधियां समाप्त हो जाएगी। यानी कि एक तरह से मौसम ही साफ हो जाएगा, चाहे इसमें पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो। जैसे जैसे आगे को बढ़ता चलेगा, इन भागों पर, पश्चिमी भागों पर मौसम साफ होता चले आएगा। उसके बाद फिर काफी लंबे समय तक यहां पर मौसम साफ बना रहने की संभावनाएं हैं। तो जब तक ये सिस्टम है, अभी तो ये बारिश जो है कई भागों पर कर रहा है। तो आइए अब देखते हैं कि जो जो मानसून की बारिश है वो भी अब -14% जो है कम रह गई है। नॉर्मल 239.1 होनी चाहिए थी, 205 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां टोटल भारत पर हो रही है। लेकिन अब जैसे ही मानसून एक तरह से ब्रेक लेगा, तो दोस्तों ये आंकड़े जो है फिर से बढ़ सकते हैं। संभावना है कि ये फिर से 18, 20, 19% माइनस यानी कि पहुंच सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आज की अगर वेदर अपडेटों की बात करें, उत्तराखंड के भागों पर जो 10 जुलाई है रेड अलर्ट है, उत्तर प्रदेश पर ऑरेंज अलर्ट है और इधर दक्षिणी राज्यों पर हवाओं की रफ्तार काफी तेज रहेगी। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन पर येलो अलर्ट जो है वो दिया गया है। तो यहां पर बात करें, देखिए ये 10 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है और 10 जुलाई में उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी होने की संभावनाएं हैं। सहारनपुर से शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत के आसपास के भागों पर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, मोहब्बा और लखनऊ, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, सुल्तानपुर, मऊ, बलिया, मिठी, कौसाम्बी और इधर गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, शाहजहांपुर के आसपास के भागों पर, यहाँ पर कई भागों पर बारिश की गतिविधियां, कहीं पर हल्की फुहारे, कहीं पर हल्की से मध्यम, या कुछ भागों पर तेज या जोरदार या भारी बारिश भी होने की दोस्तों संभावना यहाँ पर बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर जोरदार बारिश देखने को मिली है। हरियाणा पर भी पंचकुला, यमुनानगर और करनाल, सोनीपत, पानीपत के भागों पर, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल, मेवात के आसपास के भागों पर बारिश होने की कई भागों पर संभावनाएं रहेगी। दिल्ली के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़ के आसपास के भागों पर इस फ्रेम में यहाँ पर इससे ऊपर ऊपर के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है। बादल बाकी भागों पर भी दिखाई देंगे। राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान पर देखिए बारिश की गतिविधियां अब कम हो रही हैं। पश्चिमी राजस्थान पर संभावनाएं काफी कम है। पूर्वी पर भी
कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, 12 के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना कई भागों पर है। देखिए हरियाणा के कई जिलों से कमेंट आते हैं कि सर आप एक हमारा चैनल नया बनाएं। तो देखिए दोस्तों यूट्यूब पर तो मुमकिन नहीं है, लेकिन फेसबुक पर मैं आप सभी भाइयों को वीडियो जो है हरियाणा की आज यानी कि 10 जुलाई की जरूर अपलोड जो है वो करूंगा, स्पेशल हरियाणा के ही। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के भागों पर भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया और टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल और कटनी, जबलपुर के भागों पर गुन्हा, अशोकनगर, भोपाल, विदिशा, सागर, नरसिंहपुर, हरदा के और नरसिंह के बालाघाट के आसपास के भागों पर भी मेघ गर्जना वाले बादल बनेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की तो कहीं पर हल्की से मध्यम, 1-2 भागों पर तेज भी बारिश हो सकती है। कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही आकर रह सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम मध्य प्रदेश से बाहर निकल रहा है, तो मध्य प्रदेश पर अब बारिश का इतना जोर नहीं रहेगा। इसके अलावा बिहार के भागों पर बारिश बढ़ेगी जैसे जैसे सिस्टम आगे की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, पटना, वैशाली, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश कुछ भागों पर हो सकती है। साथ में औरंगाबाद, गया और कैमूर, भभुआ, रोहतास के आसपास के भागों पर भी बादल यानी कि बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं हैं। साथ में उत्तराखंड के भागों पर कई स्थानों पर भारी बारिश होगी, जैसे कि नैनीताल, देहरादून, ऋषिकेश के हरिद्वार के आसपास के भागों पर भारी बारिश की चेतावनी है। हिमाचल प्रदेश के भी कई भागों पर बारिश होगी। जम्मू कश्मीर पर बारिश की संभावनाएं थोड़ी सी कम है, लेकिन बादल वगैरह पहुंच सकते हैं। गुजरात के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे, सूरत, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर, और सौराष्ट्र कच्छ के कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ पर बैकुंठपुर, कोरिया, कोरबा के भागों पर जोरदार बारिश कुछ इलाकों पर हो सकती है। इसके साथ साथ महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी और दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। झारखंड के कई स्थानों पर बारिश होगी और पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होगी। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के भागों पर बारिश होगी। उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश होगी। महाराष्ट्र पर बारिश की गतिविधियां तटवर्तीय भागों पर कम हो रही है। कुछ इलाकों पर संगाली, सतारा के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना है। मुंबई, पुणे, ठाणे के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे, बारिश इक्का दुक्का भागों पर हो सकती है। और जो विदर्भ के भाग है, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, अकोला, वाशिम के आसपास के भागों पर भी बारिश कई स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ तेज देखने को मिल सकती है। कर्नाटक, केरल के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं तटवर्तीय भागों पर है। तो इस तरह से 10 जुलाई का अपडेट है। 11 जुलाई में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई भागों पर भारी बारिश होगी और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भागों पर संभावनाएं काफी कम रहेगी बारिश की, बादल वगैरह ही दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी भागों पर संभावनाएं कम रहेगी। भोपाल से पूर्वी भागों की तरफ बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। छत्तीसगढ़ के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इसी तरह से 12 जुलाई में भी यहां पर, क्योंकि ये जो ट्रफ है दोस्तों, मानसूनी ट्रफ अब तो इस तरह से बनी हुई है, जैसे जैसे सिस्टम आगे निकलेगा इसका पश्चिमी छोर इस तरह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के यहाँ पर यानी कि उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर जो है यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर बढ़ेंगी और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से तीनों राज्य सटे हुए हैं, इन भागों पर कुछ बारिश होने की संभावना रहेगी। इधर पूर्वी राज्यों पर बारिश होने के संभावनाएं बनी रहेगी। 13 जुलाई में भी इन भागों पर जोरदार बारिश होगी। यहाँ पर पूर्वी राज्यों पर बारिश होगी, राजस्थान पर, गुजरात पर संभावनाएं, पश्चिमी मध्य प्रदेश पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर, जो तराई वाले भाग से मध्य से दक्षिणी भाग है यहाँ पर, चाहे हरियाणा के भाग हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भाग हो, संभावनाएं काफी कम है। 14 जुलाई में भी इन पूर्वी भागों पर ही बारिश होने की संभावना है। इसी तरह से लगभग 14-15 जुलाई के आसपास यहाँ पर सिस्टम बनने की संभावना है, जिसके कारण यहाँ पर पूर्वी राज्यों पर फिर से बारिश बढ़ेगी और ये बारिश की गतिविधियाँ 16 जुलाई और 17 जुलाई में जो है और 18 जुलाई में जो है बढ़ने की संभावना है। भारत के कई राज्यों पर फिर से नजर आ रही है। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है भारत के राज्यों के। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।